शिवाज साहब, मैं चाहूंगा व्यूअर्स के लिए इस टिपिकल सवाल को भी थोड़ा सा आसान करें कि भारत के लिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का साथ देना, दोनों को बैलेंस करे रखना क्यों जरूरी है, और या फिर कोई बड़ी मजबूरी है दोनों देशों को बैलेंस करना? थोड़ा स्पष्ट करें सर। हाँ बिल्कुल प्रियंक, मजबूरी भी है, रिक्वायरमेंट भी। इसमें कोई शक नहीं कि जो पैलेस्टाइन है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है और मुस्लिम वर्ल्ड इसको रिकग्नाइज करता है कि पैलेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है, तो भारत चाहता है कि उसके रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे हों, चाहे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, और ईरान के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे हैं, सुन्नी शिया दोनों से अच्छे हैं। तो भारत को मालूम है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा है। अब एक तो हमारे वहाँ 30-35 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, हमारा ऑयल आता है, हमारा वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हो रही थी, जिससे बहुत फायदा होने वाला था भारत को भी और यूएई को भी और इजराइल को भी। और कहीं ना कहीं ये इनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं खटास में लगा, स्पेशली चीन को। तो ये सच्चाई है कि भारत चाहेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन हो, तो इसके लिए पैलेस्टाइन के साथ भारत पैलेस्टाइन कोज के साथ हरदम खड़ा रहा है। और भारत चाहता है कि जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनकी जेन्युइन डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। और भारत चाहता है कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं, और वो चाहे शिया हो या सुन्नी। अब आती है बात इजराइल की। हाँ, इजराइल के लिए भी भारत चाहता है बहुत अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि इजराइल और भारत का डिफेंस जो डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कारगिल के युद्ध में किसी ने बहुत ज्यादा मदद भारत की थी तो वो इजराइल था। उसने हमें बम भी दिए, हमें टेक्नोलॉजी भी दी। जो एक टेक्नोलॉजी आज अमेरिका मानने को तैयार हुआ है, जिसको क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो एक देश इजराइल ही है जो भारत को पहले भी देता रहा। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल भी भारत के लिए बहुत अहम है, और इसलिए भारत उसको भी डिसऑन नहीं कर सकता। और जो इजराइल पे 7 अक्टूबर को हुआ है वो एक आतंकवाद हमला है। और वोरा साहब ने बहुत अच्छा बताया, एम्बेसडर साहब ने, कि भाई हम गुड और बैड टेररिस्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं जो भी आतंकवाद है वो सब बराबर है। और ये विडंबना है, आज तक यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म की परिभाषा नहीं हो पाई है। मगर ये सच है कि भारत जो है वो आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट है। और भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ, मैं यही कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत उससे भी अच्छे रिलेशन रखना चाहेगा। तो भारत को ये बैलेंसिंग एक्ट करना है, ये इतना आसान नहीं होगा। इस बैलेंसिंग एक्ट को लेके चलना है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड और पैलेस्टाइन के साथ भी रहें, और हम कहीं ना कहीं आतंकवाद के अगेंस्ट चलें, और आतंकवाद के अगेंस्ट की लड़ाई में हम इजराइल के साथ भी हैं। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही नपातुला है, और भारत चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आए, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं। अगर ये लड़ाई फैलती है तो इसका दायरा बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर ईरान जो आने को तैयार है। और मुझे लगता है हिजबुल्ला जो है वो इमीडिएटली इस लड़ाई पे जंप मारेगा, जैसे ही ग्राउंड अटैक करने की कोशिश करेगा इजराइल। और उसको भी मुझे लगता है कुचलना बहुत जरूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि जो हिजबुल्ला है वो हमास से भी ज्यादा ताकतवर है, और उसको भी उसने जो सामान और वेपन इक्विपमेंट जो दिया है वो ईरान ने दिया। तो मुझे लगता है कि सच्चाई ये है, भारत इस लड़ाई में ऐसा रोल प्ले करना चाहता है कि भारत पैलेस्टाइन के साथ भी खड़ा है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी खड़ा है, और भारत आतंकवाद के अगेंस्ट है। ऐसे में भारत इजराइल के साथ भी खड़ा है। भारत चाहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आए, आतंकवाद का सफाया हो। जब आतंकवाद की बात होती है तो भारत इजराइल के साथ भी खड़ा है, मगर जब पैलेस्टाइन कॉज की बात होती है तो भारत मुस्लिम वर्ल्ड ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा धड़ा ये भी कहता है समर्थकों का कि हमास के साथ भी अन्याय किया गया है इजराइल की ओर से लंबे वक्त से, इसलिए वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर हुए। इस तरह की बातें भी उनके समर्थकों का धड़ा कहता है, तो इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण हो? हमास के साथ हमने ज्यादती नहीं की है, अगर की है तो लोग कहते हैं इजराइल की बात है, इजराइल की ओर से इजराइल ने, वो लोग कहते हैं कि इजराइल ने गाजा के सिविलियंस रेजिडेंट्स के साथ जुल्म किया। हमास के साथ, हमास का किसी ने नाम नहीं लिया, सिर्फ ईरान है जो कहता है अरे मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट आ जाओ। लेकिन हमास के लोग वहीं से आए हुए हैं, जो हमास को आज समर्थन कर रहे हैं, हमास में ज्वाइन हो रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनके साथ इस तरह की ज्यादती हुई, कथित तौर पर, अगर उन लोगों की मान ली जाए तो। सर वो तो है ना, वो तो गाजा के लोग हैं ना, पैलेस्टीनियंस जी। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 47 में रेजोल्यूशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में
कि पैलेस्टाइन टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा अरब्स का। यहूदी लोगों ने कहा कि हम तो भांगड़ा करके स्वीकार करते हैं, अरब बोले हमें नहीं चाहिए। 5 देश मिलकर ठोका, उन्होंने ठोकने की कोशिश की इसराइल को। और उस समय क्या हुआ था सर, इसराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की और इजिप्ट ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया, जॉर्डन खा गया वेस्ट बैंक को। और फिर 67 में जब जंग हुआ तो इसराइल ने वेस्ट बैंक भी ले लिया और गाजा पट्टी भी ले ली, उन पे हुकूमत की 40 साल के लिए। फिर देखा कि कुछ होने नहीं वाला, ये तो और मुसीबत आ रही है, तो वापस कर दिया पैलेस्टीन अथॉरिटी को, लो भाई तुम जाओ, तुम इसको संभालो। फिर वहां पर यह हमास उठना शुरू हुआ और एक ही इलेक्शन हुई थी जिसमें हमास जीता और उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बाहर निकाल दिया वहां से। उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं। अब क्वेश्चन ये है, जनरल सिवात मुझसे बेहतर जानते हैं, कि जो गाजा पट्टी के लोग हमास को सपोर्ट करते हैं सर, एक सवाल है, क्या प्रेम, उनके प्रेम के कारण सपोर्ट करते हैं या उनके डर से सपोर्ट करते हैं? कश्मीर में भी ये मैं सवाल पूछा करता था आतंक के हाइट पे, कि यू आर सपोर्टिंग जो आतंकी है वहां पे, क्या उनसे डरते हो या उनसे मोहब्बत करते हो? किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया इसका। आज तो सब कहते हैं कि हम तो डरते थे और फिर जब आप लोगों ने 370 हटाया तो अब हमारा डर दूर हो। ये बात की बात है। सो सिचुएशन टुडे इज, who's going to rule that party? यूनाइटेड नेशंस को भेजेंगे। वो यूनाइटेड नेशंस कौन है भाई? चंद्रमा से आया है, हमारे लोग वहां बैठे हुए हैं, हर जहां जाते हैं फेल हो गए हैं। अभी उनका एक, वो तो मेरी परदादी की परदादी है ना, यूनाइटेड नेशन सोती रहती है न्यूयॉर्क में, खुराटे भरती है, फिर उठ के एक भाषण देती है, फिर सो जाती है। अभी उनका सेक्रेटरी जनरल अपने आप को कहता है, बेचारा बड़ा गरीब सा यूरोपियन है, वहां पहुंच गया, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी। तो तेरे को बुलाया किसने? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नॉर्मली उसके पास 2 वाक्य होते थे सर, सुनिएगा बड़े ध्यान से, 2 वाक्य होते थे जब कहीं पे भी जंग हो। पहला वाक्य होता था सीज फायर, दूसरा होता था रिस्ट्रेंट। इस बार नहीं बोला शांति का, उसने कुछ नहीं बोला। अब यहां गया है तो उसने बोला, क्योंकि उसको सेकंड टर्म चाहिए और अमेरिकी वीटो कर देंगे, गया बात। तो इस समय वो भी खेल खेल रहा है अपने, एवरीबॉडी इज प्लेइंग वन गेम। रूस का खेल है, यूक्रेन में अमेरिका मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मैं अमेरिका को यहाँ कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूं। चीन कहता है भड़काओ भड़काओ भड़काओ, ताकि जब मैं ताइवान पर हमला करूंगा कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। ईरान का ये खेल है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है इस्लामिक दुनिया, मैं फॉर्म बनाने से 2 दिन दूर हूँ। फिर वो आपका पड़ोसी जो है बेवकूफ देश, वो कहता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास तो 500 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब है जनरल साहब, आपको मालूम नहीं था, आजकल बना रखे हैं उन्होंने, जेब में रख के घूमते कि 500 ग्राम का बॉम्ब है, वो हम जाके इजराइल पे फेंक देंगे, एक भारत पे फेंक देंगे। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ सर, और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम दोनों तरफ से कह रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको हम मदद दे रहे हैं और हमास को हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहे। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी। पता नहीं लोगों के दिमाग में ये शंका आपने क्यों पैलेस्टाइन के समर्थन की बात कही, लेकिन आपका मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, इसराइल का फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया और इसराइल का। पैलेस्टाइन का कुछ सांकेतिक चित्र नहीं नजर। मैं बता दूं सर, 7 अक्टूबर को मैं इजरायली था, 7 अक्टूबर को मैं यहूदी था। कर ले किसने जो करना है, मेरा दिल तो उनके साथ है सर। जी, आपने मतलब सांकेतिक तौर पे ये बताने की कोशिश की है कि भारत और इजराइल के एक अटूट संबंध बने रहने चाहिए हर परिस्थिति में। सिवात साहब, इस जंग में भारत के स्टैंड की अगर चर्चा हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान की भी चर्चा होने लगती है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। तो क्या यह स्टैंड उस वक्त का था? अब हालात बदल चुके हैं। हाँ देखो प्रियांक, कुछ हालात तो बदले, मगर भारत ने भी कभी ऐसा सोच समझ के हर कोई चीज बोली, और भारत बड़ी नापी तुली बात बोल रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसको हमने ऐसे ढंग से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है इंडिया का, कि हम कुछ ऐसा ना करें जो भारत के रिलेशनशिप को इफेक्ट करे, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो या आपका इजराइल हो। तो इसलिए भारत जो है पहले जो स्टैंड लेता रहा, और वो अभी भी है, हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हैं, और हम जो टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, और हम कहते हैं जो हमास है वो उसका कोई पैलेस्टाइन से लेना देना नहीं, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिप्रेजेंट नहीं करते पैलेस्टाइनियंस को। तो ये भारत का स्टैंड है, और भारत ने ये तो हरदम कहा कि हम 2 नेशन थ्योरी मानते हैं, कि यहाँ पर एक प्रकार से पैलेस्टाइन के लिए भी देश होना चाहिए और यहूदियों के लिए भी, जूस के लिए भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस स्टैंड पे कोई बदलाव आया है भारत में।
और मुझे मतलब लगता है अरबों कि ये जितने अरब लोगों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा किए हुए उसे खाली करनी होगी। मतलब गाजा में जो आज चल रहा है, गतिविधियां चल रही हैं, तो अगर उस परिदृश्य में देखा जाए अटल बिहारी की सरकार में, तो आज वो स्टैंड शायद गाजा के समर्थन में होता। देखो ये सच्चाई है कि कुछ स्टैंड में फर्क तो ये है कि आप कह रहे हो जो गाजा पट्टी है जी 2005 तक जो गाजा पट्टी थी उसमें इजराइल ही था। इजराइल खुद ही वहां से निकला है, उसको ये पता चला कि भाई आप दूसरे को रूल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। ये अलग बात है, मैं ये कहता मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सदमा लगा 7 अक्टूबर को। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कर सकता है। हमास जो गाजा पट्टी में 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और मोसाद भी फेल होगी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी फेल होगी, और उनकी फौज भी कुछ टाइम के लिए फेल होगी। ये मान के चलना पड़ेगा इजराइल को। और इसीलिए अब इजराइल ने मन बनाया है चाहे कुछ भी हो, हमास को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, क्या करेंगे, वो तो समय ही बताएगा। उसमें वो चर्चा का विषय है, और वो चल सकते हैं कि क्या एंड में ये गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे। ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि वो घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई मैंने करी है और जानता हूं कि जब तक आप फिजिकली एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो जगह नहीं हो सकती। क्या वहां पर इजराइल को रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वहां से फिर निकलना चाहिए, पर जाना बहुत जरूरी है। तो वो क्यों नहीं जा रहा? देखो इसलिए नहीं जा रहा, एक तो 200 के करीब अभी भी उनके जो होस्टेजेज हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि वो तो हमास उनको मारना स्टार्ट कर देगा तो इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा। दूसरा ये है जो पैलेस्टीनीज हैं उनको वो हमास एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। बार बार जो इजराइल है वो कह रहा है कि आप साउथ की तरफ जाएं, वो जाने नहीं दे रहा, क्योंकि सच्चाई है वो हमास को कोई लेना देना नहीं पैलेस्टाइन से, वो इनको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए वो भी एक क्लियरिटी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पर टनल डिफेंस बना रखी है, लड़ाई आसान नहीं होगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि इतना रजिस्टेंस खत्म कर दो फायर कर करके रॉकेट मिसाइल से कि इसके अंदर विल टू जो फाइट है वो खत्म हो जाए और फिर अंदर घुसे। क्योंकि अगर आप घुसे तो आप हमास इतना आसानी से को जीत हार नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आगे कब करेगा वो समय बताएगा, मगर वो हमास को बिल्कुल एक प्रकार से वीक करके फिर अंदर बढ़ेगा, क्योंकि इस हालात में वो वीक नहीं है। और ये सच्चाई है कि वोरा साहब कई चैनल पे बता भी रहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो कतार में भी, सीरिया में, वो लीडरशिप को अलग जाएंगे, ये पक्का है, इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। मगर ये सच्चाई है कि अब उसका एक एम तो है कि किसी तरीके से हमास को खत्म करना जितना भी हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो गाजा पट्टी है वहां से हमास बिल्कुल खत्म हो जाए। हिजबुल्लाह को भी वो एक प्रकार टारगेट करेगा लेबनान में। और उसके बाद ये सच्चाई है कि वो वहां नहीं रहेगा, वहां पर रहना इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। और वो उसको पहले लेसन लर्नड है, इसीलिए वो 2005 से निकला था और वो अच्छी बात थी। मगर उसने ये नहीं सोचा था कि निकलने के बाद हमास ये कर सकता है जो 7 अक्टूबर को किया। प्रियांक।